नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। खूबसूरती, नजाकत और अदाओं की स्वामिनी धवला अपने नैसर्गिक सौंदर्य के साथ ही तीव्र बुद्धि की स्वामिनी भी थी। स्कूल में हर क्लास में नंबर 1, कॉलेज में नंबर 1, इन सभी विशेषताओं के होते हुए भी उसमें न तो घमंड था न ही वह बदतमीज थी। बहुत ही कूल नेचर था उसका, जिससे मिलती बस उसे अपना बना लेती। सभी प्लस पॉइंट थे, सिर्फ एक माइनस पॉइंट था, वह यही कि वह मनमौजी थी। वही करती जो उसे करना होता, सही गलत कभी नहीं सोचती, बस उसे जो अच्छा लगा यानी वही सही। धनाढ्य परिवार में जन्मी धवला परिवार में भी सभी की प्रिय थी। पापा मम्मी, दादा दादी, चाचा चाची सभी की लाडली धवला जिस चीज़ पर हाथ रख देती बस अगले पल वह उसके हाथों में होती। सब कुछ अच्छा था, सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ तो था जो अलग था। धवला की मौसी निवेदिता का व्यवहार उसके साथ बहुत ही फ्रेंडली था। निवेदिता को कई बार लगता कि जैसे धवला को जीवन की गहराई समझनी चाहिए। जिंदगी सिर्फ सपनों में खोए रहने का नाम नहीं। ज़मीनी हकीकत से जब सामना होता है तो खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। छुई मुई सी धवला को कभी कांटा भी नहीं चुभा था। ऐसे में वह जीवन की सच्चाई से कैसे रूबरू हो पाती। उसकी दुनिया में तो सब कुछ हाई प्रोफाइल था। ब्रांडेड शॉपिंग, ब्रांडेड एसेसरीज, मॉल्स, हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल, घूमना फिरना, मौज मस्ती, हंसना खिलखिलाना, इसी को वह दुनिया समझती थी। यह तो वह खूब जानती थी कि कुदरत ने उसे बहुत खूबसूरत बनाया है। वह अपने स्टेटस से मैच करते हुए लड़के को सिलेक्ट करती, कुछ दिन उसके साथ मिलती जुलती, लेकिन जल्द ही बोर हो जाती और फिर नया ब्रांडेड बॉयफ्रेंड चुन लेती। कपड़ों की तरह ही इन लड़कों को ज़्यादा दिन झेल नहीं पाती और बदल देती। एक दिन धवला की माँ का निवेदिता के पास फ़ोन आया। वह बोली, निबी, तुम्हारे जीजा जी ने धवला की सगाई पक्की कर दी। लड़का अपने शहर का ही है, परसों कार्यक्रम है, तुम कल ही आ जाओ। निवेदिता बोली, अरे दीदी, इतनी जल्दी में यह सब? धवला तैयार है ना इस बदलाव के लिए? हाँ जी तैयार है, खुश है, शॉपिंग में लगी, तुम कल सुबह ही पहुंच जाओ, तुम्हारी लाडली भांजी की सगाई। निवेदिता बोली, दीदी वह तो है, मेरी क्या, वह तो हम सब की लाडली है, मैं सुबह आती हूँ। निवेदिता ने फ़ोन रख दिया, पर उसका दिमाग चकरा रहा था। वह सोचने लगी, ये लोग कुछ जल्दी तो नहीं कर रहे। धवला को कहाँ अभी शादी की गहराई पता है। शादी को निभाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है। धवला बेशक बहुत प्यारी, सबकी जान है, लेकिन शादी, वह रिश्ता जिसे जीवन भर निभाना है, दोनों का समझदार होना बहुत जरूरी है। अगले दिन निवेदिता अपनी बड़ी बहन शालिनी के घर पहुंची तो सुबह के 8 बजे थे। उनके घर में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। हर कोई अपने अपने स्तर पर काम में व्यस्त था। रिश्तेदारों को फ़ोन लगाए जा रहे थे, सभी जगह बुकिंग कर व्यवस्थाएं की जा रही थी, लेकिन धवला अभी बेफिक्र हो सो रही थी। धवला, गुड मॉर्निंग, उठो, अभी तक सो रही हो? निवेदिता ने धवला को जगाते हुए कहा। ओहो मौसी, वेरी गुड मॉर्निंग। वह उसे देखकर एकदम खुशी से बोली और लिपट गई। निवेदिता बोली, बधाई हो, तुमने तो सरप्राइज कर दिया, बताया भी नहीं, और एकदम सगाई। धवला ने बहुत ही शरारती लहजे में जवाब दिया, क्या मौसी, मम्मी पापा ने कहा तो मैंने सोचा यह एक्सपीरियंस करके भी देख लें। आओ दिखाती हूँ कल की ड्रेस और ज्वेलरी, एकदम ए क्लास, बेस्ट बुटीक से लहंगा लिया है। मौसी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। निवेदिता ने उसे समझाने की कोशिश की। हाँ डियर, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत एक्साइटेड हो, परंतु जिंदगी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं और ना ही शादी ऐसा रिश्ता है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जाए। ओहो माय स्वीट मौसी, डोंट वरी, ट्राई करने में क्या जाता है, सूट नहीं किया तो बाय बाय। धवला हंसती हुई बोली। निवेदिता ने चिंता जाहिर की, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, शादी बहुत बड़ा और गंभीर फैसला है, इसे मजाक मजाक में नहीं लिया जा सकता। मौसी आप बिना बहुत स्वीट हो, अपनी इस मिडिल क्लास सोच को बदलो, लाइफ को एंजॉय करो, इतना टेंशन फुल मत बनाओ। धवला मुस्कान बिखेरती हुई बोली, चलो नाश्ता लग गया है, आ जाओ टेबल पर।
तभी नवेदिता की बहन शालिनी कमरे में आते ही बोली, दीदी सब अच्छे से पता कर लिया है ना, सब कुछ धवला के हिसाब से है ना। उसने बहन से पूछा तो वह हंसते हुए बोली, ओए जिंदगी की प्रोफेसर, सब कुछ ठीक है। वे लोग हमसे भी ज़्यादा धनवान हैं, नौकर चाकर, किसी चीज़ की कमी नहीं है। धवला वहाँ भी ऐसे ही रहेगी जैसे यहाँ रहती। तो चिंता मत कर, शालिनी ने उसे विश्वास दिलाया। नवेदिता बहन के साथ डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गई। अगले दिन आलीशान पार्टी का इंतजाम था। धवला तो जैसे कोई परी की तरह लग रही थी, मासूमियत से भरी, खूबसूरत बला। हर किसी की निगाहें उसी पर टिकी हुई थी। धवला नजाकत से हर एंगल से अपने फ़ोटो खिंचवाने में तल्लीन थी, जैसे सगाई नहीं कोई त्यौहार है और बढ़िया से तैयार होकर खूब फोटो सेशन करना है। लड़के ने धवला को डायमंड रिंग पहनाई। धवला फूली नहीं समा रही थी। फिर धवला ने भी लड़के को डायमंड रिंग पहनाई। आसमान से हेलीकॉप्टर के द्वारा फूल बरसाए गए। अद्भुत स्वप्निल नज़ारा था। धवला तो जैसे उड़ी उड़ी जा रही थी। सब कुछ बढ़िया से निपट गया। अगले दिन नवेदिता भी धवला को ढेरों शुभकामनाएं देकर घर लौट आई। अभी 15 दिन ही बीते थे। एक दिन फिर दीदी का फ़ोन आया। सुन नवेदिता, धवला कह रही है कि उसे शादी नहीं करनी, MBA करने बंगलुरु जाना है। नवेदिता बोली, दीदी क्या आप भी उसी का साथ दे रही हैं? उसे समझाइए। मुझे तो पहले से ही इस बात की चिंता थी। उसका नेचर ही ऐसा है। वह ज़्यादा दिनों तक एक जैसा जीवन नहीं जी सकती। उसे नित नए एक्सपीरियंस करने होते हैं, लेकिन जीवन में ऐसा नहीं होता। मैं जाऊं क्या उसको समझाने के लिए? कोई फ़ायदा नहीं। उसने तो सोच लिया है वह वही करेगी। हम यह सगाई तोड़ रहे हैं, आज लड़के वालों को बता देंगे। अब क्या करें जब धवला का मन ही नहीं है? शालिनी ने संयमित शब्दों में कहा, जैसे तुम लोग ठीक समझो। नवेदिता ने भारी मन से फ़ोन रख दिया। धवला बंगलुरु चली गई। कुछ दिनों बाद पता चला कि वहाँ किसी के साथ लिव इन में रह रही है। उसका फ़ोन आता रहता है। वह अपनी मौसी नवेदिता से सारी बातें शेयर करती रहती थी। नवेदिता भी उसे समझाती तो वह नाराज होकर फ़ोन बंद कर देती। अब तो उसकी लाइफ स्वच्छंद थी। हाई प्रोफाइल जॉब भी थी। पैसे से माँ बाप का सॉलिड सपोर्ट था। बस रोज़ पार्टियाँ, मौज मस्ती। धवला को यह सब अच्छा लग रहा था। 2 साल तक जॉब करने के बाद उसने सूचित किया कि वह लिव इन पार्टनर से शादी कर रही। कहीं कुछ सुकून मिला। यह सोचकर कि लिव इन में रहकर उसने शादी का फैसला किया है तो शायद उसे उसका सच्चा साथी मिल गया है। सभी खुश थे। दीदी जीजाजी ने एक गेट टुगेदर पार्टी दी, जिसमें रिश्तेदारों और परिचितों को बुलाकर इस शादी से अवगत करवाया। फंक्शन में नवेदिता ने धवला के हस्बैंड प्रथम से बातचीत की। लड़का सुलझे विचारों का था। संतोष हुआ कि चलो वह धवला को अच्छी तरह समझता है और निभ जाएगा। फंक्शन के बाद धवला और प्रथम बंगलुरु लौट गए। कुछ ही महीनों में रंजन का रिश्ता भी पक्का हो गया। जीजाजी के फ्रेंड की बेटी शमिता को रंजन के लिए चुन लिया गया। शमिता के पिता शहर के नामी बिल्डर थे। बस दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे। बात पक्की हो गई। विवाह के अवसर पर धवला और प्रथम भी आए थे। धवला कुछ उखड़ी सी लगी। नवेदिता का माथा ठनका। उसने अकेले में धवला से पूछा, सब ठीक है ना धवला? वह बोली, नहीं मौसी, अब यह प्रथम बच्चे के लिए जिद कर रहा है। नवेदिता ने समझाया, बेटा वह तो नेचुरल है, शादी की है तो बच्चे भी तो होने चाहिए ना। धवला बेपरवाही से बोली, मौसी बच्चे के लिए मैंने शादी नहीं की, बट यू डोंट वरी, मैं प्रथम को समझा लूँगी। नवेदिता ने उसे फिर से सही रास्ते पर लाने की कोशिश की। क्या समझाओगी बेटा? मैं भी यही कहूँगी कि अब तुम्हें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। धवला ने खड़ा सा जवाब दिया, आप कुछ मत कहो, आप तो कुछ समझती ही नहीं मौसी। ज़िंदगी एंजॉय का नाम है, यह सब टेंशन पालने का नहीं। एक तो मम्मा से भी आज लड़ाई हो गई मौसी, वे मेरे लिए शमिता से हल्का लहंगा लाई। आपको तो पता है मैं हमेशा बेस्ट चीज़ ही पहनती हूँ, मुझे नहीं पहनना उनका लाया हुआ लहंगा। मैं जो ड्रेस लाई हूँ उसी में से बेस्ट सिलेक्ट करूँगी, पर पहनूंगी तो बेस्ट ही। निवेदिता को नंद भाभी में एक दूसरे से युद्ध की आहट सुनाई पड़ रही थी, क्योंकि अब तक तो घर में धवला की सरोपरी ही थी, लेकिन अब नई बहू आ रही थी जो हैसियत में धवला से कम ना थी। निवेदिता ने उसे समझाया, नहीं धवला, हमेशा तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। शमिता इस घर की होने वाली बहू है, इसीलिए उसे ही बेस्ट मिलेगा। तुम बेटी हो, तुम्हें समझना होगा कि तुम अब इस घर में मेहमान हो।
अपनी ज़रूरत करवाना अब तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि आने वाले समय में माँ बाप का नहीं भाई भाभी का राज होगा और तुम्हें यह बात जल्दी से समझ लेनी चाहिए। परंतु धवला तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। वह पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। नवेता सोचती रह गई, क्या होगा इस लड़की का भविष्य, जिसे अपने सिवा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। क्या यह इसकी परवरिश का नतीजा है? विवाह निपट गया। रंजन और शमिता हनीमून के लिए सिंगापुर चले गए। प्रथम भी अब धवला से चलने को कह रहा था, लेकिन धवला टाल रही थी। वह बोली, मौसी मैं कुछ दिन आपके साथ रहना चाहती हूँ, चलो आपके साथ? धवला ने अचानक कहा। हाँ हाँ चलना, प्रथम और तू दोनों कुछ दिन मेरे साथ रहो। नवेता ने खुशी से कहा। नहीं मौसी, प्रथम को तो कल जाना पड़ेगा, अर्जेंट काम है। मैं अकेली ही चलूंगी आपके घर। ठीक है बेटा, जैसा तुम लोग ठीक समझो। अगले दिन प्रथम बंगलुरु चला गया और धवला नवेता के साथ उसके घर आ गई। तू बैठ, मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। दोनों साथ बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे। तभी धवला बोली, मौसी आप कितनी लकी हो, आपने शादी नहीं की, आराम से अपने हिसाब से जीती हो। हाँ, नवेता ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया और लंबी आहा भरी। मौसी वैसे आपने शादी क्यों नहीं की? नवेता बोली, धवला मैं जिनसे प्यार करती थी मजबूरी वश उसे कहीं और शादी करनी पड़ी, पर मैं तो दिल से उसे ही सब कुछ मान बैठी थी। उसके अलावा किसी और से शादी करने का विचार भी कभी मन में नहीं आया। धवला चौंक कर बोली, क्या? एक ऐसा आदमी जिसने आपको धोखा दिया, बीच मझधार छोड़ दिया, उसके लिए आपने अपनी सारी जिंदगी खत्म कर दी? क्या मिला आपको? नवेता ने समझाना चाहा। आध्यात्मिक सुख, अपने परिवार के लिए सदैव समर्पित रहने का सुख। धवला बोली, वाह मौसी यू आर ग्रेट। अब सुनो, मैं अब प्रथम के पास नहीं जाऊंगी, उसकी सोच मुझसे बिल्कुल अलग है। मम्मा पापा के घर अब मुझे वह अपनापन नहीं लगता। शमिता के आ जाने से उनमें फर्क आ गया है। मौसी मैं तुम्हारे पास रह सकती हूँ ना? कुछ दिनों में मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं अलग घर ले लूँगी। चलेगा ना मौसी? धवला ने फैसला सुना दिया। ऐसे ही किसी फैसले के लिए नवेता पहले से तैयार थी, इसीलिए ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। अब कमरे में दो शख्स बैठे थे, एक जिसने प्यार के खातिर अकेलापन अपनाया था और एक वह जो प्यार का मतलब ही समझ नहीं पाई। नवेता अपनी पुरानी यादों में खोई थी और धवला फेसबुक पर नई फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रही थी। जमाना वाकई बहुत बदल गया है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।